नमस्कार, 7 बजे की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। ढाबे में भीषण आग लगी और आग से भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। बता दें कि टाटीबंध के हीरापुर की ये घटना है और यहां पर अचानक से ढाबे में भीषण आग लग गई और आग से अफरा तफरी का माहौल, भारी नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। ढाबा जो कि हाईवे पर बना हुआ है और अचानक से आग लग गई। और ये तस्वीरें देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान आसपास से लोग निकल रहे थे और ये आग धधक रही है। ढाबे में आग लगी, आग कैसे लगी है ये भी मामला जांच का विषय है और आग से भारी नुकसान की आशंका है। टाटीबंध के हीरापुर की पूरी घटना बताई गई है। रायपुर का ये बड़ा मामला है जहां पर हाईवे पर बने ढाबे में आग लग गई और ये आग लगने का कारण फिलहाल अभी अज्ञात है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां ढाबे में लगी भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका। टाटीबंध के हीरापुर की घटना है और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे आसपास लोग भी निकल रहे हैं और ये आग की लपटें देखकर समझ में आ रहा है कि आग कितनी भीषण है और पूरा ढाबा आग की चपेट में आ गया। भारी नुकसान की बात कही गई है। ये आग लगा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज, जोरदार आग। और भिंड में बंद पड़ी ब्रेड फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। काफी समय से ये ब्रेड फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मालनपुर के औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला है और बंद पड़ी ब्रेड फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। काफी समय से ये ब्रेड की जो फैक्ट्री है वो बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से एक चिंगारी ने कितना विकराल रूप ले लिया, इसकी तस्वीर आपके सामने है। एक चिंगारी ने आधा से ज्यादा नुकसान फैक्ट्री का कर दिया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया है। और अब बात करेंगे खरगोन की, जहां अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ गई। कार सवार बीजेपी नेता के हाथ में चोट आई है। बीजेपी नेता अक्षय महाजन अस्पताल में भर्ती किए गए। कोतवाली के सुंदरम होटल के पास इस दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खरगोन से, जहां पर अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ गई। कार सवार बीजेपी नेता के हाथ में चोट आई है। बीजेपी नेता अक्षय महाजन अस्पताल में भर्ती किए गए। कोतवाली के सुंदरम होटल के पास ये पूरी दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर खरगोन से आपको दे रहे हैं। तो वही अबू झमाड़ में जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसमें कि जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जवानों ने 5 नक्सलियों से शव बरामद किए हैं। बीजापुर नारायणपुर की सीमा पर नेशनल पार्क में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 समेत बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया। जवानों ने इस ऑपरेशन को सूर्य शक्ति पॉइंट 5 नाम दिया है और इस ऑपरेशन में 800 जवान शामिल हुए। आपको बता दें कि मुठभेड़ सुबह से चल रही है। DRG, STF और बस्तर बटालियन के जवानों ने यह ऑपरेशन चलाया है। नारायणपुर से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सली डरे हुए हैं और नक्सली पर्चे फेंककर माफी की मांग कर रहे हैं। IED ब्लास्ट में घायल मजदूर के परिवार से माफी मांगी गई है। आप ये देखिए कि लगातार पिछले कुछ दिनों से नारायणपुर के आसपास के इलाकों में नक्सली मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सली डर गए हैं। नक्सली पर्चे फेंककर माफी की मांग भी कर रहे हैं। IED ब्लास्ट में घायल मजदूर के परिवार से माफी मांगी गई है। और खबर जबलपुर से, जहां 10 साल की बच्ची ने खौफनाक कदम उठाया। फांसी पर झूल गई महज 10 साल की मासूम बच्ची। दरअसल पूरा मामला यहां से शुरू होता है कि मां ने घूमने जाने से मना कर दिया, जिसके बाद बच्ची नाराज हो गई। कक्षा 5 की ये छात्रा है जिसने फांसी लगाई है। भेड़ाघाट घूमने जाने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन मां ने मना किया तो ये कदम उठाया। और अब खबर भोपाल से है, जहां सवालों के घेरे में कोहे फिजा थाना पुलिस है। कोहे फिजा थाने से गायब हुए हैं 24 एसी से भरे कंटेनर में आग लग गई थी। घटना के बाद अच्छी हालत में एसी
बरामद किए गए थे, लेकिन अब ये बचे हुए जो एसी हैं वो गायब हो चुके हैं। भोपाल का ये पूरा मामला है, जहां पर सवालों के घेरे में कोई फिजा थाना पुलिस, कोई फिजा थाने से 24 एसी गायब हो गए हैं। एसी से भरे कंटेनर में आग लगी थी। घटना के बाद अच्छी हालत में बचे हुए एसी गायब हो चुके हैं। वो दिल्ली की जो बता रहे हैं जबकि वाला इशू कितने एसी थे। अच्छा, मेरी बात तो बोलिए नहीं 56 भेजा था, बिल्टी है कितने पुलिस की तरफ से मिलेगा? 33 मिले, 24 नहीं, 24 नहीं मिले। हाँ 24 नहीं ये तो चले गए 33 चले थे, 24 56 भेजे थे। अरे तो बिल्टी है, बिल्टी है उनके पास। उसके संबंध में थोड़ी बात है, कितने ऐसी थे कितने जाले क्या हुआ उसके संबंध में थोड़ी बता। थाने लाए गए, थाने बता गया एसी लाए गए। ऐसी जो बच गए हैं चले हुए भी लेके आए थे, ये भी आए थे। इंदौर के आजादनगर थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता का एक मामला सामने आया। चौंकाने वाला मामला है, जहां आरोपियों ने एक स्ट्रीट डॉग की पूंछ में आग लगा दी और उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़ दिया, जिसकी वजह से कुत्ता घायल हो गया है। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पीपल्स फॉर एनिमल्स शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इंदौर का ये पूरा मामला है और काफी चौंकाने वाला मामला है कि एक बेजुबान की पूंछ पर आग लगा दी गई और उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़ दिया गया। जो डॉग है वो बुरी तरीके से जख्मी हुआ है और अब इसकी शिकायत की गई है। मूसाखेड़ी के शीतला माता इलाके की पूरी घटना बताई गई है। पीपल्स फॉर एनिमल्स ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और रतलाम से खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज में मिली शराब से भरी कार में 68 पेटी देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है। कॉलेज की पार्किंग में खड़ी थी कार। शराब छिपाने के मकसद से पार्किंग में कार खड़ी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल अब उठ रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कॉलेज के डी ब्लॉक की पार्किंग में एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें कि शराब होना संभावित है। उक्त सूचना पर हमने वहां पे तस्दीक और कार्रवाई की तो मालूम पड़ा कि एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी जो कि लॉक थी, उसमें लगभग 68 पेटी देसी और विदेशी शराब भरी हुई थी। इसमें 60 पेटी देसी सफ़ेद शराब है और 8 पेटी बियर है। लगभग 540 बल्क लीटर शराब है। ये 2,40,000 कीमती है। और ये जो गाड़ी है ये बसंती लाल पिता लक्ष्मी नारायण टांक निवासी सजावता की है। ये व्यक्ति को हमने कुछ दिन पहले ही शराब बेचने के केस में बंद किया था, तो ये इससे हमारे पुलिस वाले परिचित थे। उक्त गाड़ी की तस्दीक की जा रही थी, तभी वहाँ पर जो आरोपी है प्रिंस पिता बसंती लाल टांक, जो कि बसंती लाल का लड़का है, ये भी मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला था। इसको जब हमने हिरासत में लेके पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया है कि ये दारू जो है उसके घर पे रखी थी, जो उसने संभवतः डर के मारे गाड़ी में रख के और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में खड़ी कर। सख्ती से खबर है, जहां क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों से लाखों की ठगी की गई। रकम 3 गुना करने का लालच देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आप ये देखिए कि जो साइबर ठगी है उसके लगातार मामले सामने आ रहे हैं और एक ही बड़ा मामला है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी की गई। ग्रामीणों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। रकम 3 गुना करने का लालच देकर ठगी की गई। एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। जय कुमार वैष्णव पिता भागीरथी वैष्णव, उन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि अगर वो यूबीसी इंटरनेशनल नेटवर्क में पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके उन्हें 3 गुना करके वापस किया जाएगा। जब 1 वर्ष तक उन्हें कोई पैसा वापस नहीं किया गया, तब प्रार्थी कीर्तन सिंह मरावी को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने चौकी में आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत किया और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के सकुनत ग्राम बड़की महरी जिला बलरामपुर में दबिश दिया। टीम को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसको टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। आरोपी के पास से एक रेडमी कंपनी का मोबाइल एवं धोखाधड़ी से बची हुई रकम 65,000 रुपये जब्त किए गए।
तो वहीं जबलपुर में रेलवे ने अवैध वेंडर्स के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है और पहले चरण में पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे प्लेटफॉर्म के वैध वेंडर्स के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य किया और अब अवैध वेंडर्स के घरों पर छापा मारा गया, जहां वे गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनाते हुए पाए गए हैं। मुख्य रेलवे स्टेशन के पास नेहरू नगर अन्ना बस्ती में ये वेंडर्स अपने घरों में समोसे और बिरयानी बनाते थे, लेकिन किसी भी तरह की सफाई नहीं रखी जा रही थी। आरपीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने जब यहां जांच की तो गंदगी और खामियों को देखकर वो भी दंग रह गए। रेलवे ने अवैध वेंडर्स के खिलाफ मुहिम शुरू की है और इसी मुहिम के तहत जहां पर वेंडर्स खाना बनाते हैं, यानी यात्रियों को जो खाना दिया जाता है, उस स्थान की जांच शुरू की है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये रेलवे स्टेशन के पास नेहरू नगर की अन्ना बस्ती है, जहां पर ये खाद्य सामग्री बनाई जा रही हैं। ये समोसे यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। ये सब्जी, समोसे और कढ़ाई में जो तेल है, इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये खाद्य सामग्री बनाई जा रही है और जो यात्रियों को परोसी जाती हैं। ये तमाम जिस जगह पर बनाया जा रहा है, ये तमाम जगह जो है देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी गंदगी के बीच ये खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। ऐसी जगहों पर कोई भी खाने की चीज़ अगर बनाई जाती है तो निश्चित ही वह दूषित होती है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरह की कार्रवाई हो रही है और क्या यहाँ पर अभी तक पाया गया। ये नमूने की कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, और सबसे पहले इन पर लाइसेंस मांगा गया था, जो लाइसेंस नहीं पाया गया, मतलब इन्हें परमिशन नहीं है इनको बनाने की यहाँ पे, तो और इनका नमूना लिया जा रहा है और जांच के लिए भोपाल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। ये जो कार्रवाई हुई है, ये लंबे समय से इसकी मांग भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर अक्सर कोई भी खाद्य सामग्री खाने के बाद यात्री बीमार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत रेलवे के पास पहुंचती है। बहरहाल यह कार्रवाई अभी शुरू हुई है, इसके बाद और भी जगहों पर उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि यात्रियों को जो पैसे दे करके खाद्य सामग्री खरीदते हैं उन्हें सही चीज़ खाने को मिल सके। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। सीहोर जिले की आष्टा नगर पालिका शहर में बिना अनुमति बन रहे भवन निर्माण पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर के विस्तृत मार्ग कन्नौद रोड पर एक कमर्शियल भवन का निर्माण हो रहा था, जहां नगर पालिका अमला पहुंचा। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे नगर पालिका अमले के साथ ही बहसबाजी भी हुई। आखिरकार मौके पर 70,000 का जुर्माना वसूला गया। करीब 1 दर्जन निर्माणों पर कार्रवाई होने से अवैध भवन निर्माताओं में हड़कंप मच गया। अब इसका थोड़ा सा वो हमें टेक्निकल जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो उनसे सब फाइल में होगा, उसको हम दिखवाते हैं। बाकी हमने नियम अनुसार कार्रवाई की और संबंधित से 75,000 रुपये जुर्माना चेक स्पॉट पे देते ही हमने उस काम। महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए सरकार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर लाखों रुपए का बजट खर्च कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर डीजल बचाने के लिए प्रबंधन प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहा है। मामला शिवपुरी के खनियान धाना स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने का मामला सामने आया, जहां महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने नर्स के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर डिलीवरी कराई है। स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी, जनरेटर था, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं किया गया। 1.5 घंटे तक तो ऐसे ही लेटे रहे। 1.5 घंटे बाद डिलीवरी हुई तो वो भी मोबाइल की टॉर्च जला के डिलीवरी हुई। क्यों, जिस समय डिलीवरी हुई उस समय लाइट नहीं थी? नहीं, लाइट करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे थी नहीं। फिर आपने बोला नहीं अस्पताल प्रबंधक से? नहीं, हमने किसी को नहीं बोला, ना हमें पता था। रात में जो लाइट चली गई थी, रात में ही वो चेंज ओवर ख़राब हुआ है उसका, तो जनरेटर से जो लाइट जाती है, सप्लाई होती है, तो वो लाइट क्या है कि अंदर हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं हो पाई, तो अभी उस चेंज ओवर को मैंने सही करा दिया है और जनरेटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जबलपुर हाईकोर्ट में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को अनोखी शर्तों पर जमानत देने का मामला सामने आया। कोर्ट ने आरोपी को 2 माह तक हर शनिवार रविवार भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क सेवा करने की शर्त पर जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी छात्र को 2 माह की टेम्पररी बेल दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि 2 माह में आचरण में सुधार आया तो नियमित जमानत दे दी जाएगी। भोपाल निवासी नाबालिग छात्रा ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई थी। भोपाल जिला अदालत ने जमानत खारिज होने के बाद आरोपी छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
आनंद पाठक जी का ऑर्डर है और ये थोड़ा सा अलग ऑर्डर है, जनरली ऐसे ऑर्डर होते नहीं है। ये एक अभिषेक शर्मा इसमें एप्लीकेंट था, ये एक्यूज था। इसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसकी एज लगभग 17-17.5 साल होगी, उसने ये रिपोर्ट करी कि अभिषेक उसका पीछा करता था, परेशान करता था, उससे बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इससे शादी करोगे तो मैं मर जाऊँगा। हाथ में टैटू वगैरह उसने बनवा लिया। सी लॉज द FIR अगेंस्ट द एप्लीकेंट की ये मुझे परेशान करता है। ये एप्लीकेशन हमने जब 439 की एप्लीकेशन यहाँ मूव की जमानत के लिए, तो कोर्ट ने इसको बहुत संदिग्ध से लिया। एप्लीकेंट के पेरेंट्स को यहाँ पर कॉल किया, उनको समझाइश दी। पहली बार न्यायालय में ऐसा हुआ। भिंड पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया। पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी और उसे मायके बुलाकर लौटते समय अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर मरवा डाला। आरोपियों ने रास्ते में रोककर मृतक पंकज भदौरिया को धारदार चाकू से कई वार किए। पुलिस ने 24 घंटे में मृतक की पत्नी प्रभा तोमर, प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये जो है चिरोल नहर के पास, वहाँ पे एक जो है अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कारित की है। तो उसी आधार पे जो है सारे साक्ष्यों को खंगालते हुए पुलिस ने जो होता है इसमें मेहनत की है। उसमें पता चला कि इसमें जो उसकी पत्नी है, मृतक की पत्नी प्रभा है उसका, उसके जो है प्रेम संबंध रहे हैं। और जो है आयुष परिहार नाम का लड़का है ग्वालियर का, कि जो है उसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो उसने उसकी जो है आयुष परिहार ने अपने साथी जो है भानु पौया के साथ जो होता है मिल करके उसकी तीनों ने, और उसी लोकेशन उसकी पत्नी ने इंस्टाग्राम ID पे और जो है बातचीत ऑडियो कॉल से भी लगातार बातचीत हुई है। उसके आधार पे जो है उसने उसकी लोकेशन के आधार पर उसकी मृत्यु कारित की है। और अब बात करेंगे दमोह की, जहां की हटा थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लुटेरी दुल्हन सहित गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया। हटा का नेमा परिवार इस गिरोह का शिकार हुआ था। नेमा परिवार ने शादी के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे। शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन ने मायके जाने के लिए कहा। उसने मायके में भाई की मौत को कारण बताया। इस बात पर नेमा परिवार को शक हुआ तो पुलिस ने शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने पूछताछ की तो लुटेरी दुल्हन ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। विवेचना जब हमने की तो ये पता लगा कि जो ये आवेदन करता है, इन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए का लेन देन करके ये शादी की थी। उन्होंने अपने कुछ उनके परिचित हैं जिनसे शादी के लिए बोल रखा था। उसके बाद जब इनकी शादी कोर्ट में होती है तो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए उनकी भी तस्दीक करवाई गई है। इस महिला के आधार कार्ड और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे उनकी तस्दीक भी करवाई गई। तो इसमें ये मामला निकल के आया कि महिला जो है वो इसके पहले भी एक व्यक्ति है जिससे शादी कर चुकी है 420 का, और जो 467-68 की धारा लगाकर जो भी फर्जीवाड़ा करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, उसकी FIR दर्ज कर ली है। इसमें अभी 2 आरोपी जो हैं वो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया गया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही।